वो एक पानी के अंदर रहने वाला केकड़ा कबीला था। उनके शरीर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबे थे। हालांकि वो पूरी तरह इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल केकड़ों जैसी थीं। उसका परिवार पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। भाई बहनें और माता पिता को मिलाकर उनके घर में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग थे। लेकिन इस समय उसकी माँ 5 बच्चों को और जन्म देने वाली थी। केकड़ों की परंपरा के अनुसार उसकी माँ को एक ऐसी जगह में जाना पड़ा जहाँ पर समुद्री पानी आकर नदी के पानी से मिलता था। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे अपनी माँ को विदा करना पड़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके घर पर एक विशाल मछली ने हमला कर दिया। आखिर में सिर्फ वह, उसका भाई और उसके पिता ही जिंदा बच पाए। जो परिवार पहले हमेशा खुशियों से भरा रहता था, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उन्हें जिंदा रखने के लिए उसके पिता हर दिन शिकार करने जाते थे। वे तीनों छोटी मछलियां और झींगे खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन उन्होंने बहुत सारी छोटी मछलियां पकड़ी। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी माँ के लिए घर लेकर गया। लेकिन जैसे ही उसने खाली बिस्तर देखा, उसी पल उसे याद आ गया कि उसकी माँ अब तक वापस नहीं लौटी थी। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। खाना खाने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। सपने में उसने अपनी माँ को फिर से देखा। वह लगातार माँ माँ चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी माँ सिर्फ हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहती रही। सुबह उठने के बाद उसे बहुत बेचैनी होने लगी। वह पहले ही अपने भाई बहनों को खो चुका था और अब अपनी माँ को भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए जब उसका भाई सो रहा था, तब उसने अकेले किनारे पर जाकर अपनी माँ को खोजने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का तेज बहाव इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जब उसके पिता वापस लौटे तो उन्हें वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका भाई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है। उस समय नदी बेहद खतरनाक बन चुकी थी और एक छोटी सी गलती भी किसी को बहाकर ले जा सकती थी। उसके पिता चैन से नहीं बैठ पाए और उसे खोजने निकल पड़े। उसी समय वह तेज बहाव में फंस चुका था। उसने पूरी ताकत से एक शाखा पकड़ रखी थी ताकि पानी उसे बहाकर न ले जाए। लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा ताकतवर था और वह ज्यादा देर तक पकड़ बनाकर नहीं रख सकता था। तभी सही समय पर उसके पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने रेंगते हुए उसके पास जाकर अपने पंजे से उसे खींच लिया और आखिरकार उसकी जान बचा ली। दोनों भाई राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन तभी दूर से एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ी और उनके पिता को बहाकर ले गई। बाढ़ रुकने के बाद उसे गहरा अपराध बोध होने लगा। अगर वह अपनी माँ को खोजने बाहर नहीं गया होता तो उसके पिता कभी खतरे में नहीं पड़ते। उसका भाई उस दिशा में देखता रहा जिधर उनके पिता बह गए थे। वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह थोड़ा और बहादुर होता तो शायद ये सब नहीं होता। तभी उसकी नजर टूटी हुई ड्रैगनफ्लाई के पंख पर पड़ी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके पिता अनजान दिशा में बह गए थे। उसका भाई दर्द में था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ दिए क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि परिवार की रक्षा करने वाला अब वही अकेला बचा है। वह उसके पास गया और नदी के आखिरी छोर की तरफ इशारा करने लगा क्योंकि वहीं जाकर सारा पानी इकट्ठा होता था। उसे लगा कि उनके पिता शायद वहीं बहकर पहुंचे होंगे। वह चाहता था कि वह खुद को संभाले और उसके साथ मिलकर पिता को खोजे, लेकिन वह अब भी दुख में डूबी हुई थी। तभी उसका भाई टूट गया। उसने अपनी कमजोरी और डर को दोष देना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने परिवार की रक्षा करने में असफल रहा। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और अपने भाई के साथ पिता को खोजने निकल पड़ी। चाहे उन्हें सिर्फ उनका शव ही क्यों न मिले, वे अपने पिता को घर जरूर लेकर जाएंगे। जिस दिशा में उनके पिता बह गए थे वे उसी तरफ चलते गए। उन्होंने लंबा सफर तय किया, लेकिन उन्हें उनका कोई निशान नहीं मिला।